हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड जीके के अंदर जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित, राजस्थान से संबंधित जो पार्ट है आपका, जिसके अंदर रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर और चौहान, ये चारों टॉपिक हैं जो अलाउद्दीन खिलजी या फिर दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। तो इसको हम आज तक सेकंड ग्रेड के अंदर जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं, लगभग 20 ओल्ड पेपर हुए हैं। इन 20 ओल्ड पेपर में इन चारों में से क्या क्या पूछा गया है, यही आज हम देखेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि रिपीट हो गया तो आप आराम से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं रणथंभौर। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीर था। कौन था? हमीर। जलालुद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक हमीर था। हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण दी गई? तो मोहम्मद शाह। हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण दी गई? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था और हमीर देव ने उसको शरण दी थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया था। हमीर व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य प्रथम मुठभेड़ कब हुई थी? तो 1290 के अंदर। याद रखना, सन बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर विजय के बाद दुर्ग की कमान अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपी? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उल्लुग खान और नुसरत खान। जब युद्ध हुआ रणथंभौर के साथ, तब नुसरत खान मारा गया और उल्लुग खान बचा। तो उल्लुग खान को अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर उसको नियुक्त कर दिया। 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान मारा गया। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जलालुद्दीन था। अलाउद्दीन कालक्रमानुसार विजय दे के रणथंभौर सबसे पहले विजय प्राप्त की, फिर चित्तौड़ पर, फिर सिवाना पर, फिर जालौर पर। जालौर पर मतलब 2 बार अटैक किए, एक तो सिवाना पर, दूसरा खुद जालौर पर। तो 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में चित्तौड़ पर, 1308 में सिवाना पर और 1311 में जालौर पर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय शासक कौन था? तो हमीर था। हमीर के विरुद्ध मुस्लिम सेना नायक खिलजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उल्लुग खान ने। खुद अलाउद्दीन नहीं आया था, उल्लुग खान आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी हमीर ने। किसको दी थी? मोहम्मद शाह को। ठीक है। जालौर में, अब है जालौर, ये तो था रणथंभौर, अब है जालौर। जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन था? तो कान्हड़ देव था। कौन था? कान्हड़ देव। किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का उल्लेख किया है? तो कान्हड़ देव प्रबंध के अंदर। कान्हड़ देव था जालौर का शासक। कौन था? जालौर का शासक। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? जालौर का था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण 1311 में हुआ था। 1308 में तो वहां पर हुआ था सिवाना में, और 1311 में खुद जालौर पर है। और यहाँ से एक प्रसिद्ध कहावत भी है, रायों के भाव राते गए। 1810 में मेवाड़ की किस राजकुमारी को जहर देकर मरवा दिया? ये मेवाड़ से संबंधित है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से संबंधित यह सवाल नहीं है, ये इधर उधर हो गया था एक्सेल सीट के अंदर। चलो कोई बात नहीं। तो कृष्ण कुमारी, ये मुगलों के काल की बात है। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद नया नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा? तो खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद। 1303 में चित्तौड़ की विजय, रावल रतन सिंह था, राणा रतन सिंह। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की विजय खजाइन उल फतू में। देखिए, अमीर खुसरो इतिहासकार था अलाउद्दीन खिलजी का, तो वो चित्तौड़ विजय पर उनके साथ था, तो खजाइन उल फतू में उनका विवरण दिया है। कुंभा के बारे में सत्य कथन क्या है? ये तीनों कुंभा के बारे में सत्य हैं। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम क्या दिया गया? ये भी 2 बार प्रश्न पूछ लिया, खिजराबाद। अब हैं चौहान। चौहानों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर का निर्माण किसने किया? ये बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है, और ये किया था वासुदेव ने। सांबर जिले वासुदेव ने। जवालीपुर को जवालापुर का नाम किसने दिया? तो जगदेव चौहान शासक हैं, उसने जवालीपुर को जवालापुर नाम दिया। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? चौहान। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का है? सोमेश्वर। सोमेश्वर एक शासक था चौहानों का। कवि बांधव, कवि बांधव किसको कहा गया है? तो विक्रराज चतुर्थ को। अन्नोराज, अन्नोराज अपने राजकाल के प्रारंभ में गजनवी से युद्ध किया था।
अर्णोराज मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। अर्णोराज अपने ही पुत्रों के द्वारा मारा गया। ललित विग्रहराज का रचयिता कौन था? सोमदेव था। सोमदेव किसके दरबार में रहता था? तो विग्रहराज चतुर्थ, जो बिसलदेव नाम से जाना जाता है, के दरबार में था। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए हैं, 1191 में और 92 में, तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमर्दी देव। चौहान काल की जानकारी हमें एक तो पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवर्धन ने लिखा, और एक है बिजोलिया अभिलेख। तथ्य देखिए, सपाद लक्ष्य है जो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। अहिच्छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? तो मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। कुल देवी कौन है चौहानों की? तो शाकंभरी माता। 1191 व 92 में तराइन के युद्ध शहाबुद्दीन गौरी से लड़ा। किसने लड़ा? पृथ्वीराज तृतीय ने। 2.5 दिन का झोपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी पहली बार बनाया? तो अजय राज ने। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। तो ये चारों पॉइंट हो गए, आपके टॉपिक हो गए। और अगले टॉपिक होंगे राज सिंह, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, राय सिंह बीकानेर के, जयपुर के मान सिंह, और ये सारे टॉपिक अगली वीडियो में हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।